प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 14वें पद में हम पढ़ते हैं, और वचन देहधारी हुआ। हम उस वचन के विषय में पहले पद से ही पढ़ना आरंभ करते हैं। तो वहाँ लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। हम जानते हैं कि वचन परमेश्वर है और इस वचन के द्वारा ही हम अपने परमेश्वर यहोवा को पहचानते हैं, उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र, उसके कार्यों को हम उसके वचन के द्वारा जानते हैं। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम वहाँ भी इसी वचन को पाते हैं और यही वो वचन है जिसके द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ। यही वो वचन है जिसने जीवन को उत्पन्न किया। आज जो हम सृष्टि देखते हैं वो वचन के द्वारा उत्पन्न हुई। हर एक व्यक्ति अपने परमेश्वर को, अपने रचने वाले को जानना चाहता है। हम उसे वचन के द्वारा जान सकते हैं। हम अपने परमेश्वर को वचन के द्वारा जान सकते हैं। लेकिन एक समय आता है जब वो वचन एक देह को धारण करता है, मनुष्य बनता है, ताकि लोग देख सके, जान सके कि हमारा परमेश्वर वास्तव में कौन है। यीशु वचन है जिसने इस पृथ्वी पर एक देह को धारण किया, एक शरीर को धारण किया, ताकि वो अपने लोगों को दिखा सके कि जो वचन वो पढ़ते आ रहे हैं वो मैं हूँ। हम वचन के द्वारा परमेश्वर को जानते तो हैं, लेकिन हम जब अपनी आँखों से उसे देखते हैं तब हम उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने आरंभ से ही अपने आप को लोगों पर प्रकट किया अपने वचन के द्वारा। वो अपने नबियों को अपना वचन दिया करता था ताकि लोग उसके वचन के द्वारा उसे जान पाए, उसकी आज्ञाओं, उसके निर्देशों को वो पालन करें। लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर स्वयं मानव रूप लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं, ताकि लोग जिस परमेश्वर को वचन के द्वारा जानते थे अब उसे अपने बीच में देख सकें, जान पाए कि उसका परमेश्वर कैसा व्यक्तित्व को अपने साथ रखता है, कैसा चरित्र उसका है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब हम उसे जान तो पाते हैं, लेकिन जब हम उसे आमने सामने पाते हैं तब उसके बारे में जो कुछ भी हमने सुना होता है वो और भी सत्य रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। और ऐसा ही परमेश्वर ने किया। उसने इज़राइल पर अपने आप को प्रकट किया, ना सिर्फ वचन के रूप में लेकिन यीशु के रूप में, ताकि जिस वचन को वो सुनते हैं उसे देख भी पाए। यीशु आज से 2025 साल पहले इस पृथ्वी पर थे, एक मानव के रूप में, और उन्होंने एक एक वचन को, जिसे हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, उसने प्रमाणित किया कि वही परमेश्वर है। जितनी भी भविष्यवाणियाँ यीशु के लिए लिखी हुई थी वो
सारी उनके जीवन में घटित हुई और उन्होंने प्रमाणित किया कि वही परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, जिन्होंने मानव का रूप धारण किया है, जो कि मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर एक समय सीमा के लिए रखा गया है। उस समय तक ही एक मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बिता सकता है और हमारा परमेश्वर यीशु के रूप में उन्होंने अपने जीवन को इस पृथ्वी पर बिताया और अपने कार्य को पूरा करके अब वो वापस अपने स्थान, स्वर्गीय स्थान में लौट गए जहाँ से वो आए थे। आज हम यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन यदि हमसे कोई कहे हमें यीशु को दिखाओ, तो हम कैसे दिखाएंगे? हमें भी उस वचन को धारण करना होगा। उसके वचन पर हमें विश्वास करके उसे अपने जीवन में उतारना होगा, उसे अपने अंदर लेना होगा, ताकि वो हमारे अंदर जीवित हो जाए। परमेश्वर वचन है और जब हम उसे ग्रहण करते हैं, जब हम उसे धारण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो वो वचन फिर से देह धारण करता है हमारे अंदर। हम जो एक साधारण मनुष्य हैं, जब वचन हमारे अंदर आता है, जब यीशु हमारे अंदर आता है, तो वो हमारे देह को धारण करता है और अब हम यीशु को प्रकट करते हैं, उसके वचन को प्रकट करते हैं, क्योंकि अब हम नहीं, लेकिन हमारे अंदर वचन होता है। वो वचन प्रमाणित करता है कि यीशु हमारे अंदर है, वचन हमारे अंदर है। जब वचन हमारे शरीर को धारण करता है, तो असल वचन हमारे अंदर जीवित हो जाता है और वो अपने प्रभाव को दिखाता है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं यीशु के रूप में, उसके चरित्र में, उसके व्यक्तित्व में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस स्वरूप को धारण करें, और जब वचन को हम धारण करते हैं, परमेश्वर की उस समानता और स्वरूप में हम आ जाते हैं। परमेश्वर कौन है? वो वचन ही तो है। और जब हम उसे अपने अंदर ले लेते हैं, तब यीशु हमारे अंदर देह को धारण करते हैं और हमारे जीवन से वो प्रभाव निकलता है जो वचन की सामर्थ्य है, जो हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य है। हमारे अंदर जब यीशु होगा, वचन होगा, तो हमारा जीवन साधारण नहीं रह सकता, लेकिन वो अलौकिक हो जाता है। और फिर हम परमेश्वर की इच्छा को, उसकी योजना को इस पृथ्वी पर पूरा कर पाते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने मनुष्यों को अधिकार दिया है। उस पृथ्वी पर काम करने का अधिकार मनुष्य को है। इसीलिए परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे अंदर बसना चाहता है, ताकि वो इस पृथ्वी पर कार्य कर सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।